शॉर्टकट पे क्लिक कीजिए। अब आपको यूज़ करना है। मैंने Select to speak shortcut. Accessibility button. व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Xiaomi Redmi A3 की दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, फीचर्स के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। वन बाय वन दोस्तों फीचर की टाइमलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर डायरेक्टली किसी भी फीचर के बारे में, सेटिंग के बारे में डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपने ये स्मार्टफोन बाय कर लिया या बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आई नो ये स्मार्टफोन बजट स्मार्टफोन है, बट दोस्तों इसके अंदर जो फीचर हैं दोस्तों वो कमाल के दिए गए हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा दोस्तों जो फर्स्ट फीचर है वो है फ्लैश नोटिफिकेशन। इसके लिए आपको दोस्तों करना क्या है, सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों मैं मज़ीद बैक आऊँगा, आपको आ जाना है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में आने के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन मिल जाएगा फ्लैश नोटिफिकेशन। इसको आपने ऑन कर लेना है। सबसे पहले है कैमरा फ्लैश, इसके बाद दोस्तों स्क्रीन फ्लैश भी है और इसे आपको कौन सा कलर देना है वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। हर टाइप का कलर आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैं डन कर देता हूँ। एक बार इसका प्रीव्यू ले लेते हैं। इस पर मैं टैप करता हूँ तो डिस्प्ले पर उस तरह से कलर आएगा, येलो शेड आप देखते हैं और बैकग्राउंड पर हमारे पास इस तरह से फ्लैश लाइट ब्लिंक होने वाली है। तो मीन्स कि दोस्तों ये इस तरह से वर्क करेगा। एक बार हम यहाँ पर कलर भी चेंज करके देख लेते हैं। रेड कर लेते हैं, डन करता हूँ, प्रीव्यू ले लेते हैं तो इस तरह से रेड लाइट का एक शेडो इफेक्ट हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्रीनशॉट। आप दोस्तों अपने बटन्स को यूज करके वॉल्यूम डाउन एंड होम मेन्यू बटन को सेम टाइम में प्रेस करके स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है, मैं सेटिंग में मौजूद हूँ दोस्तों, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं आता हूँ बैक और बैक आ जाएंगे। हम यहाँ पर दोस्तों आ जाते हैं लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है, बटन को प्रेस कीजिए। यहाँ पर कैप्चर मोड का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने ड्रैग कर देना है। आप यहाँ पर देखिए आपके पास एक कर्सर आ गया, इसको पकड़िए और नीचे की जानिब ड्रैग कर दीजिए। आपको जो स्क्रीनशॉट है वो लॉन्ग कैप्चर हो जाएगा। मीन्स कि आपको मल्टीपल स्क्रीनशॉट कैप्चर नहीं करने पड़ेंगे। अगर दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन का कैमरा क्विकली ओपन करना चाहते हैं बिना लॉक ओपन किए, दोस्तों आपको करना क्या है, इसके लिए आना है आपको सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको आना है बैक, फुली बैक आ जाइए। यहाँ पर आ जाइए, सिस्टम पर आपने टैप करना है। देन दोस्तों आपको यहाँ पर चले आना है। हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा जेस्चर का, इस पर टैप करना है। क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। टू क्विकली ओपन कैमरा प्रेस पावर बटन ट्वाइस, वर्क फ्रॉम एनी स्क्रीन। अब दोस्तों पावर बटन को 2 बार जल्दी से प्रेस करना है, आपका जो कैमरा है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। मीन्स कि दोस्तों क्विकली हमने कैमरा को दोस्तों ओपन कर लिया। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको आना है नोटिफिकेशन पैनल में। यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर लॉन्ग प्रेस करते हैं दोस्तों तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। सबसे पहले है दोस्तों इसको आपने ऑन करना है। नीचे हमारे पास साथ में ड्रॉप डाउन है छोटा सा, डिवाइस साउंड, माइक्रोफोन साउंड, डिवाइस एंड माइक्रोफोन साउंड। यहाँ पर दोस्तों डिवाइस ऑडियो पे मैं सेट करूँगा तो जस्ट स्मार्टफोन का जो सिस्टम है वो आपको साउंड रिकॉर्ड करके देगा अंदर से, इंटरनल साउंड रिकॉर्ड। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप गेम प्ले कर रहे हैं पबजी या एन अदर कोई भी गेम, तो रनिंग का, गन्स का, शूटिंग का जो साउंड है दोस्तों वो आपको स्मार्टफोन अंदर से आपको रिकॉर्ड करके देगा। मीन्स कि दोस्तों ये ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसके बाद आप माइक लगाकर करना चाहते हैं तो माइक लगाकर पिक कर सकते हैं मैनुअल, और थर्ड पर ऑप्शन है कि दोनों दोस्तों आप साथ में यूज़ कर सकते हैं, और ये है शो टच ऑन स्क्रीन। अब दोस्तों ड्यूरिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके पास शो टच होगा। मीन्स कि जहाँ जहाँ पर आप टैप करेंगे, टच करेंगे, एन अदर पर्सन को, एन अदर व्यूवर्स को शो होगा। मैं आपको एक बार यूज़ करके दिखाता हूँ। स्टार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, हमारी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है यहाँ पर काउंटडाउन चल रहा है। अब हमारी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो गई है। जस्ट इस तरह से आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग शो होगी, और आप इसे, मैं जहाँ पर टैप कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, ये हमारे पास शो टच है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर शो होगा, इसको आपने स्टॉप करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो इस तरह से दोस्तों ऑफ होगी, नोटिफिकेशन भी आएगा। आपके ऊपर देखते हैं आपके पास कलर्स भी आया है जो कि आपने सेट किया था पहले नोटिफिकेशंस के लिए, तो वो उसी के दोस्तों थ्रू वर्क कर रहा है, क्योंकि ये भी नोटिफिकेशन आता है जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने ऑफ कर दी होती है।
नेक्स्ट है दोस्तों नाइट लाइट। बेसिकली दोस्तों ये आई केयर एक फीचर है, नाइट लाइट भी दोस्तों इसको कहते हैं। मैं अगर इस पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो ये हमें दोस्तों रीडायरेक्ट कर देगा सेटिंग में नाइट लाइट के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ। आप अपने स्मार्टफोन के कलर किस तरह से चेंज हो चुके हैं, थोड़ा येलो येलो शेड आ रहा है और जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी डिम हो गई है। तो मीन्स कि दोस्तों ये जो फीचर है कमाल का फीचर है। अगर आप लॉन्ग टाइम स्क्रीन प्ले फॉर एग्जांपल को गेम खेलते हैं या वर्किंग करते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इससे स्मार्टफोन की जो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस है वो दोस्तों अब्जॉर्व कर लेता है आपका स्मार्टफोन और आप देर तक स्मार्टफोन को यूज़ कर पाते हैं। और आप इसको सेट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा भी दोस्तों आप कर सकते हैं। शेड्यूल का ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप टाइम सेट कर दें, इस वक्त ये स्टार्ट हो जाए और उसके बाद ये ऑफ हो जाए, या सनसेट टू सनराइज कर लीजिए। जैसे ही सूरज निकलता है दोस्तों ऑफ हो जाएगा, और दोस्तों जो हमारे पास सूरज ग्रुप होगा तो ये दोस्तों ऑफ हो जाएगा, सॉरी सूरज निकलेगा तो ऑन हो जाएगा। ये मैंने दोस्तों बताना था। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इंटेंसिटी वगैरह भी दोस्तों सेट करते हैं, टाइम कस्टम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वन हैंडेड मोड। अगर आपके हाथ छोटे हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपको स्मार्टफोन को एक हाथ से ही यूज़ करना पड़ता है, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। वन हैंडेड मोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। लॉन्ग प्रेस पर आपने के लिए इस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद, और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो इसका आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों आपसे शॉर्टकट क्रिएट हो गया। मैं इस पर टैप करता हूँ तो वन हैंडेड मोड दोस्तों आपको जो डिस्प्ले इतना एरिया सेट हो चुका है और आप इजीली इसको मीन्स के यूज़ कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके हाथ में कोई चीज़ है अनदर मीन्स के तो आपको वन हैंड से स्मार्टफोन यूज़ करना पड़ता है, तब ये फीचर दोस्तों फुल्ली दोस्तों वर्केबल है। नेक्स्ट है दोस्तों सिस्टम नेविगेशन एंड जेस्चर्स बोर्ड। अगर आप अपने स्मार्टफोन से ये बटन हटाना चाहते हैं और स्मार्टफोन को फुल डिस्प्ले करना चाहते हैं, आपको करना क्या है, सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके आपको सिस्टम में आ जाना है। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा जेस्चर्स का, इस पर आपने टैप कर देना है। यहाँ पर दोस्तों नेविगेशन मोड, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जेस्चर्स नेविगेशन और 3 बटन नेविगेशन आपके पास ऑप्शन मिल जाता है। अब दोस्तों अगर मैं जेस्चर्स नेविगेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप ये पर नीचे से बटन हट गए हैं और स्मार्टफोन हमारा फुल डिस्प्ले हो गया है, जैसा कि दोस्तों आईफोन में होता है। अब दोस्तों अगर आपको बैक जाना है तो यहाँ से आपको स्लाइड करना है तो आप बैक चले जाएंगे। अगर आपको बैक जाना है तो आप यहाँ पर लेफ्ट साइड से स्लाइड करेंगे तो भी आप दोस्तों बैक चले जाएंगे। आपको डेस्कटॉप पर जाना है तो आपको दोस्तों यहाँ पर हल्का सा स्लाइड करना है, जो लाइन हमारे पास शो हो रही थी तो आप दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर। अगर आपको रिसेंट देने हैं तो जस्ट ऊपर की तरफ हल्का सा ड्रैग कीजिए, आपके पास रिसेंट जो ऐप्स है जो आपने यूज़ किए हैं वो आपके पास शो हो जाएंगे। मीन्स कि इस तरह से आप जेस्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से हमें सेट करना है इसी को ही, बटन्स को ही, आपको यहाँ पर आ जाना है दोबारा से जेस्चर्स में। जेस्चर्स में आने के बाद सिंपली दोस्तों आपने करना क्या है, 3 बटन पर आपने क्लिक कर देना है तो ये आपके बटन सेट हो जाएंगे। सम टाइम कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास ये जो बैक बटन है वो इस साइड पर होना चाहिए। आपको करना क्या है, सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको इसका असिस्टेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है बैक वाला वो नहीं मिल रहा। बाकी जो स्मार्टफोन होते हैं उनमें ये फीचर्स अवेलेबल होता है कि आप बैक बटन को इस साइड पर लेफ्ट या राइट लेकर आ सकते हैं, जो कि इसमें नहीं है। नेक्स्ट हमारा फीचर है वो है ड्यूरा स्पीड। सेटिंग में आपने आना है, मैं इसको दोस्तों यहाँ से हटा देता हूँ। सेटिंग में आपने आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, आपको ड्यूरा स्पीड का एक ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं क्लिक किया, हमें क्या बता रहा है आपका स्मार्टफोन, ड्यूरा स्पीड हेल्प टू बूस्ट द फॉरग्राउंड एप्स रिस्ट्रिक्टेड बैकग्राउंड ऐप। आप दोस्तों जिस ऐप्स को ड्यूरा स्पीड पर सेट कर देंगे वो आपका जो ऐप्स है वो फुली फास्ट वर्क करेगा, और बैकग्राउंड पर वो कोई भी दोस्तों ना बैटरी कंज्यूम करेगा ना ही डाटा वगैरह कंज्यूम करेगा, अगर आप ड्यूरा स्पीड में उस ऐप को सेट करते हैं। यहाँ पर आप इसे सिस्टम के भी शो हो रहे हैं और जो प्ले स्टोर से हमने ऐप्स इंस्टॉल किए हैं दोस्तों वो भी शो हो रहे हैं। अगर दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन के अंदर नोटिफिकेशन की हिस्ट्री को देखना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली गलती से आपसे यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन क्लियर हो गए हैं जो कि आप चाहते थे कि ना होते, तो आपने दोस्तों करना क्या है, इसको दोबारा से देखने के लिए सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में हम आएंगे दोबारा से। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपने आ जाना है। नोटिफिकेशन में आने के बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री आपको मिल जाएगा, इसको आपने ऑन कर देना है। अब आपके पास यहाँ पर मीन्स कि आपको हिस्ट्री मिलेगी किस चीज़ का नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन हिस्ट्री आपको मिलने वाली है कंप्लीट। आप अपने स्मार्टफोन के अंदर बबल कन्वर्सेशन सेट कर सकते हैं दोस्तों। वो होता क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेटिंग में आ जाता हूँ।
सेटिंग में आने के बाद आपको फिर से नोटिफिकेशन में आ जाना है। नोटिफिकेशन में आने के बाद बबल्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने किसी से चैट की है मैसेंजर पर, एसएमएस पर, व्हाट्सएप पर, तो आपके पास एक बबल शो हो जाएगी। छोटा सा एक आइकन होगा जो कि डिस्प्ले के ऊपर ही रहेगा और उसके अंदर दोस्तों आपने किसी से चैट की है, मीन्स कि जिसको कन्वर्सेशन कहते हैं, बात किसी से की है, तो वो दोस्तों आपको क्विकली उसका शॉर्टकट मिल जाता है और कन्वर्सेशन भी आपको उसके अंदर शो हो जाती है अगर आप इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पर हमें यही बता रहा है, सम कन्वर्सेशन विल अपीयर एज फ्लोटिंग आइकन ऑन द टॉप ऑफ द अदर एप्स, मीन्स के बाकी तमाम ऐप्स के ऊपर ये वर्क करें। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन पर डिस्प्ले पर ड्रैग करके सिलेक्ट करके उसकी ट्रांसलेशन करनी है, आपको सेटिंग में आना है। हम आएंगे फिर से सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में चले आना है। एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट टू स्पीक का एक ऑप्शन दोस्तों मिल जाता है। आपको दोस्तों इसको ऑन कर लेना है, सबसे पहले अलाउ कर लेना है। देन दोस्तों इसको यूज़ करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपको ड्रैग करना है, सॉरी इस पर शॉर्टकट पर क्लिक कीजिए। अब आपको यूज़ करना है। मैंने इतने एरिया को सिलेक्ट कर लिया है। Select to speak shortcut. Accessibility button. इस तरह से दोस्तों आप इसको यूज़ करते हैं। इसके एरिया को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको वो स्पीक करके देगा आपका स्मार्टफोन कि क्या लिखा हुआ है। अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं कर लीजिए और इसका शॉर्टकट भी दोस्तों डेस्कटॉप पर क्रिएट हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर में जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।